नमस्कार दोस्तों, आज 5 मार्च 2023 देश दुनिया की बड़ी खबर लेकर आए आपके लिए। तो फटाफट शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर हर रोज देख सके। तो शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आपको बता दें दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भाजपा शासित केंद्र सरकार के कार्यकाल में देश में मौजूदा अन्याय से लड़ने के लिए शनिवार को एक मंच की घोषणा की। सिब्बल ने इस काम में गैर भाजपाई मुख्यमंत्री और विपक्षी नेताओं समेत सभी से उनका सहयोग करने की अपील की। राज्यसभा सांसद सिब्बल ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वह न्याय के खिलाफ लड़ाई में लोगों की मदद करने के लिए इंसाफ मंच और इंसाफ का सिपाही नामक वेबसाइट शुरू कर रहे। इस पहल में देश भर के वकील अग्रणी भूमिका निभाएंगे। इस पहल के संबंध में 11 मार्च को जंतर मंतर पर एक बैठक भी आयोजित होगी। इसमें भारत के लिए दृष्टिकोण को पेश किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आम लोगों के साथ साथ विपक्षी दलों के नेताओं को भी शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया है। उन्होंने अपनी पहल के लिए गैर भाजपाई मुख्यमंत्री और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों से समर्थन देने का अनुरोध किया है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, केंद्र अर्धसैनिक बलों में पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, केंद्र सरकार को होली तक उसका पालन करना है। वह अवधि 72 घंटे बाद खत्म हो रही, यानी होली पर यह मालूम हो जाएगा कि केंद्र सरकार इन बलों में पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर क्या रुख अपनाती है। क्या केंद्र सरकार दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी, या 10 लाख से अधिक संख्या वाले केंद्र अर्धसैनिक बलों को होली पर ओपीएस बहाली का तोहफा दिया जाएगा। कन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरा मिलिट्री फोर्सेज मार्टिरियस वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन पूर्व एडीजी CRFA-4C ने कह चुके हैं कि अगर केंद्र सरकार इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जाती है तो पैरा मिलिट्री परिवार पीएम आवास का घेराव करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने 11 जनवरी को दिए अपने एक ऐतिहासिक फैसले में CFF को भारत संघ के सशस्त्र बल माना है। इन बलों में लागू NPS को स्ट्राइक डाउन करने की बात कही गई। अदालत ने अपने फैसले में कहा था, चाहे कोई आज इन बलों में भर्ती हुआ हो, पहले कभी भर्ती हुआ हो या आने वाले समय में भर्ती होगा, सभी जवान और अधिकारी पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, भारत सरकार ने नैनो यूरिया के बाद अब नैनो DAP को भी हरी झंडी दिखा दी है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शनिवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा, उर्वरक में आत्मनिर्भरता की तरफ एक और उपलब्धि। भारत सरकार ने नैनो यूरिया के बाद अब नैनो DAP को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में आत्मनिर्भर भारत के तहत यह सफलता किसानों को अत्यधिक लाभ देने वाली है। अब एक बैग DAP भी एक बोतल DAP के रूप में मिलेगी। यूरिया के बाद DAP देश की दूसरी सबसे ज्यादा खपत वाली खाद है। जानकारी के मुताबिक लगभग 10 से 12.5 मिलियन टन सालाना इसकी खपत होती है, जबकि DAP का उत्पादन केवल 4 से 5 मिलियन टन ही है। देश में बाकी DAP आयात किया जाता है। केंद्र सरकार ने इफ्को के बनाए DAP को फर्टिलाइजर कंट्रोलर ऑर्डर में शामिल किया है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने बिहार के CM नीतीश कुमार को शनिवार को भरोसा दिलाया कि सभी प्रवासी मजदूर राज्य में सुरक्षित है। स्टालिन ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार से फोन पर बात किया और उन्हें आश्वासन दिया कि मजदूरों को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। स्टालिन ने नीतीश कुमार को बताया कि सभी श्रमिक हमारे श्रमिक है जो तमिलनाडु के विकास में मदद करते हैं, और मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि श्रमिकों को कोई नुकसान नहीं पहुँचने दिया जाएगा। CM स्टालिन ने यहाँ एक आधिकारिक प्रेस रिलीज में कहा कि उत्तरी राज्यों के श्रमिकों को तमिलनाडु में काम करने को लेकर किसी भी प्रकार की शंका करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें कोई धमकी देता है तो वे पुलिस को सूचित कर सकते हैं और पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह देश दिखा रहा है कि जब नवाचार में निवेश किया जाता है तो क्या क्या संभव है। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह-अध्यक्ष बिल गेट्स ने कई सुरक्षित, प्रभावी और किफायती वैक्सीन विकसित करने की अद्भुत क्षमता के लिए भारत की प्रशंसा की। इनमें से कई टीके विकसित करने में गेट्स फाउंडेशन मदद की। उन्होंने कहा कि इन टीकों से कोरोना महामारी के दौरान लाखों लोगों का जीवन बचाया और दुनिया भर में अन्य बीमारियों को फैलने से रोका। गेट्स ने कहा कि उन्होंने अपनी भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मोदी ने शनिवार को ट्वीट किया, बिल गेट्स से मिलकर और उनके साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करके खुशी हुई। उनकी विनम्रता और एक बेहतर तथा अधिक टिकाऊ ग्रह बनाने का उनका जुनून स्पष्ट रूप से नजर आता है। सच हर कदम आपके साथ।
आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कर्नाटक के लोगों से आपको 5 साल के लिए भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का मौका देने की अपील की। केजरीवाल ने राज्य के लोगों के लिए मुफ्त बिजली, सरकारी स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सेवा देने का भी वादा किया। कर्नाटक में अपनी पहली चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए आप प्रमुख केजरीवाल ने कहा कि पार्टी में भ्रष्टाचार के लिए बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने की नीति है और पार्टी शासित पंजाब में एक मंत्री और एक विधायक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कर्नाटक में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने आरोप लगाया कि राज्य में 40% कमीशन की सरकार चल रही। इस संदर्भ में उन्होंने चिन्नागिरी से भाजपा विधायक मदन वीरूछप्पा के पुत्र प्रशांत कुमार एमवी ने 8.23 करोड़ रुपए के बिना हिसाब की नकदी बरामदगी का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक आया और लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत देने की अपील की ताकि राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार स्थापित हो सके। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, पिछले कई वर्षों से केंद्र में बतौर प्रतिनियुक्ति आने वाले आईपीएस अफसरों का तय कोटा भर नहीं पा रहा। आईपीएस, डीजीएस, डीजीए, डीजीआईजी, डीआईजी और एसपी के जितने पद स्वीकृत किए गए हैं उसमें लगभग 50% पद खाली पड़े रहते थे। खासतौर पर आईपीएस, डीआईजी और एसपी के पदों का तो बुरा हाल था। केंद्र सरकार ने गत वर्ष प्रतिनियुक्ति के नियम कुछ आसान बनाए थे तो वहीं अफसरों को चेताया भी था। उसका थोड़ा बहुत असर देखने को मिल रहा है। केंद्र में आईपीएस, डीआईजी के लिए जितने पद स्वीकृत हैं उनमें खाली पदों की संख्या पहली बार 100 के नीचे पहुंची है। 3 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार विभिन्न केंद्र सुरक्षा बलों, आयोगों और जांच एवं खुफिया एजेंसियों में डीआईजी, आईपीएस के लिए 255 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 77 पद खाली हैं। इनमें से पहली खाली पदों की संख्या 120 से 186 के बीच रही है। सच हर कदम आपके साथ। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।